बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरे भरे राज्य में हरिदास नाम का एक साधारण किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना हल, एक बूढ़ा बैल और कुछ बीघा सूखी जमीन जिससे मुश्किल से गुजारा चलता था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती, हरिदास अपने कंधे पर हल रखकर खेत की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी प्रेमलता, जो सुबह सुबह घर के चूल्हे पर काम में लग जाती, उसका खाना तैयार करती। उसका छोटा बेटा अर्जुन अभी स्कूल जाने लायक भी नहीं हुआ था, पर वो खेत की मिट्टी में खेलते खेलते ही बड़ा हो रहा था। और उसकी बूढ़ी माँ गंगा देवी हमेशा कहती, हरिदास, तेरा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। पर हालात आसान नहीं थे। खेत की जमीन पथरीली थी, बारिश कम होती थी और फसलें अक्सर असफल हो जाती थीं। फिर भी हरिदास कभी शिकायत नहीं करता था। उसका एक ही सिद्धांत था, ईमानदारी की मेहनत से पेट भरना। एक दिन जब वह हमेशा की तरह खेत जोत रहा था, हल अचानक किसी कठोर चीज से टकराया। जमीन खोदते हुए उसने देखा कि वहां एक लोहे का पुराना संदूक दबा हुआ है। उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोला और उसकी आंखें चमचमा उठीं। संदूक में भरी थीं सोने की अशर्फियां। पहली बार हरिदास का मन डगमगाया। उसे अपने बेटे के नंगे पांव, मां की टूटी चप्पलें और पत्नी की फटी साड़ी याद आई। उसने मन में सोचा, अगर मैं ये रख लूं तो क्या गलत होगा। लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया। ये मेरा नहीं है, उसने खुद से कहा, और बिना वक्त गंवाए संदूक उठाकर सीधे महल की ओर चल पड़ा। राजा ने जब यह सुना तो वह हैरान रह गया। राजा ने कहा, हरिदास, तू चाहता तो इसे रख सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता। हरिदास ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, अनजाने में मिली दौलत से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। मेरे लिए मेरा खेत ही सबसे बड़ा खजाना है। राजा की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया, मैं इसकी परीक्षा लूंगा, इसकी ईमानदारी की गहराई को समझना चाहता हूं। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि हरिदास के खेत में चुपचाप एक और संदूक गाड़ दिया जाए। इस बार उसमें चांदी और बहुमूल्य रत्न भरे हों। जैसा सोचा गया था, हरिदास को वह संदूक खेत में फिर मिला। इस बार भी उसकी आंखें चकाचौंध हो उठीं, लेकिन उसने पहले की तरह बिना कोई देरी किए वह संदूक उठाया और दरबार पहुंच गया। महाराज, हरिदास बोला, लगता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं वही करूंगा जो सही है। राजा मुस्कुराया, पर अभी उसकी तीसरी और आखिरी परीक्षा बाकी थी। इस बार राजा ने संदूक में धीमा झर भरवाया, ऐसा झर जो छूने वाले को धीरे धीरे बीमार कर दे। अगली सुबह जब हरिदास खेत पहुंचा तो उसने संदूक देखा, लेकिन उसके पास ही एक कुत्ता कांपता हुआ खड़ा था, प्यासा और थका हुआ। किसान ने पहले उसे पानी देने की सोची, तभी कुत्ता संदूक के पास गया, सूंघा और जमीन पर गिर पड़ा, तड़पते हुए। हरिदास घबरा गया। उसने संदूक खोला तो उसे एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। वह समझ गया कि यह कोई सामान्य खजाना नहीं है। उसने बिना देर किए कुत्ते को गोद में उठाया और भागकर दरबार पहुंचा। महाराज, उसने भावुक होकर कहा, मुझे नहीं पता यह क्या था, लेकिन मैंने एक मासूम जानवर को खो दिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ करें। राजा की आंखों में आंसू थे। वह सिंहासन से उतरा, हरिदास का हाथ थामा और बोला, हरिदास, यह तीसरा संदूक असली खजाना नहीं था, बल्कि मेरी परीक्षा थी। तूने सिर्फ ईमानदारी ही नहीं, बल्कि करुणा और इंसानियत भी दिखाई। तू इस राज्य का सबसे अमीर आदमी है। राजा ने सबके सामने ऐलान किया, हरिदास अब राज्य का धर्म रक्षक होगा। उसकी सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।